हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र हमने शुरू किया है और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में दोस्तों हम जानेंगे कि आवेश कैसी राशि है, अदिश या सदिश। वैसे तो नॉर्मली बुक में एक लाइन में लिखा हुआ है कैसी राशि है, पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे कोई भी राशि कैसे अदिश हो कैसे सदिश होती है। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज न्यूमेरिकल, आवेश का क्वांटीकरण संबंधित अंक के प्रश्न। आज उसका पार्ट 1 है। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण को पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पहले वो पढ़िए, उसके बाद ये क्लास देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप जो है न्यूमेरिकल, उसमें हम आवेश की मात्रा और प्रकार बताना सीखेंगे। याद रखिए इस क्लास के लिए आपके पास पिछली 1 या 2 क्लासों का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ पहले वो क्लासें देखें, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और ऋण की कमी होने पर धन आवेश आता है, ठीक है। उसके आवेश की मात्रा और प्रकार तो हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऋण की कमी है, मतलब उस पर धन आवेश है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। दिया है, हम लिखेंगे एक चालक में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n बराबर हो जाएगा आपका 50। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे चालक पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है दोस्तों। अब n क्या है यहाँ पे, n सबको पता है, n है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या 50, वो में लिख ली। E क्या है दोस्तों, E क्या है इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। E जो है वो है मूल आवेश, क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका परिमाण। इलेक्ट्रॉन पर ना आवेश होता है, हमें केवल उसका संख्या लेनी है, परिमाण लेना है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसे निकला है, किसने निकाला है, तो पिछला वीडियो देखिए आप प्लीज़, ओके। तो 10⁻⁻⁹ कूलम माइनस का इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो उसका के लिए परिमाण जो है, केवल परिमाण, ये जो है ये कहलाता है मूल आवेश। को यहाँ रख देंगे, ई का मान रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हम गुणा कर लेंगे दोस्तों, 50 का गुणा 1.6 में करेंगे, 16 पंचे 80 आ जाएंगे यहाँ पे, और इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर भी अगर आप चाहें तो 80 की छोटा करके एक जीरो अलग करके उसको 8 लिख सकते हैं, इससे घात 1 बढ़ जाएगी। जी हाँ, नहीं सही सुना आपने, +1 हो जाएगी, तो -19 में 1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -18। ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, पर आप करें। कई बार ऑप्शन में हो जाए कि ऑप्शन आया ही नहीं ये वाला, केवल यही ऑप्शन आया, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। छोटी चीज़ है मैथमेटिकल, यहाँ पे आप कूलाम लिखना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। आंसर में हम लिख देंगे ये जो आवेश की मात्रा तो निकला, ये प्रकारों बताना है। तो चूंकि चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कम है इलेक्ट्रॉन, अतः चालक पर 8 × 10⁻⁻18 कूलाम का धन आवेश है। कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण आवेश कौन सा रहेगा, धन आवेश। ये सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पर आवेश की मात्रा और प्रकार। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 1500। फिर चालक पर आवेश की मात्रा n इंटू ई, n का मान 1500 और e का मान वही 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये इतनी बार यूज करेंगे दोस्तों कि आपको याद हो जाएगा। वो बात अलग है कि मैंने आपको निकाल के भी बताया है। चलिए गुणा कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 16 0 16 16 पंचे 80 और 16 एकम 16, तो ये यहाँ पे 2400 आ जाएगा। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, इंटू 10⁻⁻90। अब आंसर आप ये लिख सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि आप 1 2 3 अंक को दशमलव खिसका दें और 2400 को 2.4 लिख दें। क्योंकि 3 अंक खिसका दिया है, संख्या छोटी कर दी है, इसलिए घात बड़ी हो जाएगी। ये समझना चाहिए, संख्या छोटी तो घात बड़ी, तो -19 + 3 हो जाएगा -16। समझ गए मेरी बात को, ओके। यहाँ कूलाम लिख लीजिएगा। और अब लिखिए, चूंकि चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता है मतलब क्या है, ऋण अधिक हो गया, मतलब ऋण आवेश है, अतः चालक पर 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम, जो आंसर निकाला, का ऋण आवेश है। ये है मात्रा जो हमने निकाली है, और प्रकार मतलब ऋण आवेश के धन आवेश। अब आ जाते हैं वो जिसके लिए आपने वीडियो खोला है कि आवेश जो है वो कैसी राशि। सबसे पहले आपको याद हो दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है। जैसे मान लीजिए भाई ये भाई साहब हैं, अगर अपन ने माना कि इस तरफ जाने पर इनका वेग पॉजिटिव लिया जाता है, निश्चित ही जब ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनका वेग नेगेटिव लिया जाएगा। तो वेग का धनात्मक ऋणात्मक होना उसकी दिशा पर निर्भर करता है। पर अभी 2 सवाल हमने देखे, आवेश का धनात्मक ऋणात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता, दिशा पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आवेश एक अदिश राशि है। जैसे भाई ये छड़ है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे -3 ही आवेश है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस गलीचे में +3 आवेश। तो प्लस या ऋण माइनस होना आवेश का दिशा पर निर्भर नहीं करता, केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कि
अधिकता, जबकि अगर दिशा पर निर्भर करता होता तो वो चीज होती सदिश। पर चूंकि आवेश का धनात्मक ऋणात्मक होना दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता पर निर्भर करता है, तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि। सब लोग रट सकते हैं और आप उनको रीजन बता सकते हैं भाई कि आवेश एक अदिश राशि है। अगर आपको ये बात पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी कुछ न्यूमेरिकल और हमें करने हैं। ये मणिपाल की जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है और कर्नाटका सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इजी बहुत है, बच्चे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मानते हैं इन लोगों को। यहाँ पे लिखा है जब किसी उदासीन पेड़ से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो इस पर विद्युत आवेश क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि उदासीन पेड़ से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10⁻19। काफी ज्यादा है दोस्तों ये। चलिए अब आगे आ जाते हैं, प्लेट पर आवेश की मात्रा निकालें। Q = N/T। ये अपन ने सूत्र आवेश की क्वांटिटी करना पड़ा। सबसे पहले n का मान 10⁻19 है और E वही 1.6 × 10⁻−19। अब 1.6 ले देते हैं, 10⁻19 10⁻−19, ये हो गया 19 - 19, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। 10⁻0 किसी भी संख्या भी 0 की घात का मान 1 होता है। 1.6 में 1 का गुणा करेंगे तो 1.6। तो ये तो ईजी है। अब विद्युत आवेश ने पूछा है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ध्यान दीजिएगा, कूलाम लिखना ना भूलें। इलेक्ट्रॉन निकाले गए मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, माइनस निकल गया मतलब क्या आ गया, धन आवेश। अतः प्लेट पर 1.6 कूलाम का धन आवेश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा एक एक क्वेश्चन पे गौर कीजिए, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे N मान नाइट्रोजन है, उसके नाभिक पर आवेश की मात्रा और प्रकार आपको बताना। तो दोस्तों आप जैसा कि सभी जानते हैं कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो हमें नाभिक पर आवेश निकालना है, मतलब प्रोटॉन पर आवेश पता होना चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश ऋण में होता है वही प्रोटॉन पे प्लस में होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें लिखना है सबसे पहले नाइट्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, बिकॉज जितने प्रोटॉन होंगे उतना आवेश अपना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका नंबर 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 7 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको लगभग हर प्रकार के तत्व का परमाणु क्रमांक तो याद हो गई। तो जितना परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश वही होगा दोस्तों 1.6 × 10⁻−90 कूलाम प्लस का। तो नाभिक पर आवेश की मात्रा अपन निकाल लें, Q = N। 7 प्रोटॉन और हर प्रोटॉन पे है 1.6 × 10⁻90, 16 × 7 112, दशमलव लगा तो 11.2 × 10⁻−19 लिख देंगे। अतः नाइट्रोजन के नाभिक पर 11.2 × 10⁻−19 कूलाम का धन आवेश है। नाभिक पे धन आवेश ही होता है। ठीक है दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो महाराष्ट्र सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट में 2000 में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है अल्फा कण पर आवेश। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि अल्फा कण क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम के नाभिक होते हैं। अगर आपको हीलियम का नाभिक याद हो, हीलियम का नंबर 2 होता है, याद है दोस्तों हीलियम का नंबर 2 होता है। इसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो क्या सर हीलियम का नाभिक निकल आता है बाहर? नहीं, नाभिक नहीं निकलता। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो कण है रेडियो धर्मता के कारण सारे जो बड़े नाभिक होते हैं अनस्टेबल, जिन्हें बहुत सारे न्यूट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, उनमें से कभी किसी कारणवश 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक साथ निकल आते हैं। उनका जो ये समूह होता है, इस कण को हम अल्फा कण कहते हैं। आशा करता हूँ ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी। तो अब बस आपको बताना है कि अल्फा कण के हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन संख्या कितनी है? 2 है। तो प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश वही रहेगा 1.6 × 10⁻19। अल्फा कण पर आवेश की मात्रा हम निकाल सकते हैं, Q = N × E। 2 और E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, गुणा कर लेंगे 16 दूनी 32 × 10⁻19 कूलाम। सभी लोग समझ गए। अब एक्स साइड में ये नहीं लगा देना B, इसमें देखो 19 से माइनस की घात नहीं लगी है, ये लगाना है। C है सही जवाब, B गलत है, माइनस की घात होनी चाहिए 19 पे, तो इसका सही जवाब है C। ठीक है दोस्तों। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी व्यूअरशिप बढ़े, हमारे स्टूडेंट्स बढ़ें और हम ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाते रहें। यदि आप इस वीडियो के नोट्स पाना चाहते हैं और हमारे अन्य वीडियो के नोट्स पाना चाहते हैं तो इसका तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इस तरीकों को अपनाएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आखिरी में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कर उसे कमेंट करें, हम लगभग सभी कमेंट्स का आंसर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।